अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दिन भर में ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें मुफ्ती शहरयार साहब शब्बीर बरकाती पर बरहम हो रहे हैं, उनको डांट रहे हैं, बैठने के लिए कहा जा रहा है, उनको धुतकारा जा रहा है। तो इस वीडियो को लेकर लोग काफ़ी तनकीद कर रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कुछ अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, कुछ बुरे कमेंट्स भी आ रहे हैं। कुछ लोगों को मालूम ही नहीं कि ये मामला आखिर है क्या, इसमें हुआ क्या है। जो मुफ्ती शहरयार के चाहने वाले हैं वो शब्बीर बरकाती पर बरहम हो रहे हैं, और जो शब्बीर बरकाती के चाहने वाले हैं वो कहीं ना कहीं मुफ्ती शहरयार को गलत ठहरा रहे हैं। और इसी बीच में जो नक़ीब अहले सुन्नत जनाब कफ़ील अंबर साहब हैं, उन पर भी लोग काफ़ी बरहम हो रहे हैं कि पूरे मामला को उन्होंने ख़राब किया। आवाम की बात उन्होंने सुनी, मुफ्ती साहब को बिठाने की बात की, शब्बीर बरकाती को उन्होंने बढ़ावा दिया, तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि ये प्रोग्राम कहाँ हुआ और इस पूरे मामले का पस मंज़र क्या है, और आखिर में हम अपनी राय पेश करेंगे कि आखिर सही कौन है, दुरुस्तगी पर कौन है। आपसे भी हम गुजारिश करेंगे कि जो भी आपको बेहतर लगे अपनी राय कमेंट में आप दे सकते हैं, वो आपकी अपनी राय होगी। हमारी राय की आप तनकीद ना करें, अच्छा या बुरा सिर्फ लाइक या डिसलाइक करके आप छोड़ सकते हैं। तनकीद पर तनकीद करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ अपनी राय रखें। नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम पूर्णिया बिहार का है। ये प्रोग्राम एक मदरसे में दस्तारबंदी के मुनासबत से मुनाकिद हुआ था, और बताया ये जाता है कि सीमांचल के बड़े प्रोग्रामों में से ये एक है, जिसमें बड़े बड़े शोरा को मदऊ किया गया, बड़े बड़े ख़तीबों को मदऊ किया गया, और कई मशाइख की भी वहाँ पे दावत थी। तो जो पूरे हिंदुस्तान भर में मशहूर ख़ुतबा हैं, शोरा है, उनको वहाँ मदऊ किया गया था। जैसे आप दिलबर शाही को सुन सकते हैं, इसी तरह से शब्बीर बरकाती खूब जो है डिमांडेड हैं, बहुत ही ज़्यादा इनका नजराना फ़िक्स किया जाता है। इस तरह से नक़ीब अहले सुन्नत जनाब कफ़ील अंबर साहब, हिंदुस्तान के हर कामयाब और बड़े प्रोग्रामों में इनकी हाज़िरी होती है। ख़तीब शहीर जनाब मुफ्ती शहरयार साहब भी वो ख़ुद मौजूद हैं, और मुफ्ती ज़ुबैर साहब। इसी तरह से बाद में आप तकरीर के आखिर में या इस मामला के आखिर में आप तौसीफ़ मिल्लत साहब को और मारहरा के एक शेख को भी आप देख सकते हैं इस पूरे प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम काफ़ी कामयाबी के साथ चल रहा था, बहुत सारे लोग अपने कलाम पेश कर चुके थे, तकारीर भी हो रही थी। लेकिन जो आवाम है, यंगस्टर है, ख़ासकर वो लोग जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं और शब्बीर बरकाती के कलाम से अपने चैनल को वायरल कर रहे हैं, उन लोगों की तरफ से और यंगस्टर की तरफ से ये डिमांड था कि शब्बीर बरकाती को कलाम पढ़ने दिया जाए और देर तक पढ़ने दिया जाए। यही बात कहीं ना कहीं मुफ्ती शहरयार साहब को खली, उनको गुस्सा दिलाया कि ये क्या बेहुदापन है कि एक इतना बड़ा प्रोग्राम और इतना कामयाब प्रोग्राम, अभी बहुत सारे मशाइख की तकरीर बाकी है, ख़ुद मुफ्ती शहरयार साहब की तकरीर बाकी है, और इतना कामयाब प्रोग्राम, तो फिर क्या ज़रूरत है कि एक शायर को इतना अच्छा, इतना ज़्यादा मौका दिया जाए, वो भी ऐसे शायर जिसको वो ख़ुद पसंद नहीं करते हैं। मुफ्ती शहरयार साहब की कई तकरीरें आप सुन सकते हैं जिसमें उन्होंने शब्बीर बरकाती पर कलाम किया, उन पर तनकीद की है। किसी एक मौके पर जलसे में उन्होंने डायरेक्ट ये कहा था कि ये कौन है कलवा शायर जो अली 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 कहते हैं, पैर को नचाते रहते हैं, स्टेज को हरकत देते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे उनके पैर के नीचे जो है कोई मशीन लगा दी गई हो। तो ऐसी बातें, ऐसे कमेंट्स वो उनके ताल्लुक़ से करते हैं क्योंकि उनको ज़ाती तौर पर वो पसंद नहीं है। या हम ज़ाती इसलिए ऐड कर रहे हैं कि वो शब्बीर बरकाती के साथ उनकी जो ये रंजिश है और ये नाराज़गी है, ये ज़ाती है या इस्लाह मुआशरा के लिए, इस्लाह आवाम के लिए है, इसके बारे में हमारी कोई तहक़ीक़ नहीं है। बस हम जो देख रहे हैं वही हम आपको बता रहे हैं। लिहाजा उन्होंने लोगों को डांटना शुरू किया कि इतने कामयाब प्रोग्राम और रात के 2 बजे आप सिर्फ एक कलाम सुनने पर वक्त गुजारना चाहते हैं। वो जलसा ही क्या जिसमें तकरीर ना हो, वो जलसा ही क्या जिसमें हदीस व कुरान की बात ना बताई जाए, सिर्फ एक कलाम ऐसा कलाम सुना जाए जिस कलाम को अजीब तरह से पढ़ा जा रहा है और जिसके अल्फाज समझ में नहीं आते हैं, जिसमें इकोसिस्टम इतना बढ़ा दिया जाता है कि बस आवाज़ की खूबसूरती मालूम ही नहीं होती। उन्होंने बरमला ये कहा कि ये इकोसिस्टम या मशीन जो शब्बीर बरकाती साथ में लेकर के आते हैं उसको अगर हटा दिया जाए तो इससे अच्छा हमारे अरबिया कॉलेज का जो नात खां लड़का है वो अच्छा पढ़ेगा।
तो ये सारी बातें वहाँ हुई, जिसको सुनकर के कहीं ना कहीं शब्बीर बरकाती और कफील अंबर और दिगर जो उनके चाहने वाले हैं रंजिश हुई है, उनके दिल को ये ठेस पहुँची है। उन्हें ये ऐसा लगा कि बुला करके हमें तजलील की जा रही है, हमारी ज़िल्लत और रुसवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो मुफ्ती शहरियार को चाहने वाले हैं उनको सुनते हैं, उनका ये कहना है कि बिल्कुल दुरुस्त था, ऐन मौके पर इस्लाह करना ये ज़रूरी था। अब इस पूरे मामले को आप किस नज़रिए से देखते हैं कि कौन दुरुस्त है? मुफ्ती शहरियार साहब का ऐसा करना, बरसरी स्टेज एक मशहूर शायर के साथ इस तरह से पेश आना, उनको डांटना, उनकी हक की इज़्ज़त करना, क्या ये दुरुस्त था या नहीं? और दूसरी तरफ शब्बीर बरकाती का ये अंदाज़, जो इस तरह से वो कलाम पढ़ते हैं, ये अंदाज़ ठीक है या नहीं है? क्या ये अवामुन नास को बहकाने के लिए, गुमराह करने के लिए या पैसा लूटने के लिए अपनाया जा रहा है? आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन हम इसमें एक ज़ाती राय ये पेश करना चाहेंगे कि शब्बीर बरकाती का अंदाज़ कलाम, अंदाज़ तरन्नुम अगर पसंद नहीं है मुफ्ती शहरियार साहब को, तो कहीं तन्हाई में जाकर के उनकी इस्लाह कर सकते थे। इस तरह से बरसरी स्टेज किसी को बेइज्जत करना, किसी की दिल शिकनी करना, ये किसी भी तरह से ये अच्छा नहीं लगता है। और लाखों करोड़ों फ़ैन इनके भी हैं और लाखों करोड़ों फ़ैन जो है शब्बीर बरकाती के भी हैं। तो जिसके हज़ारों फ़ैन फॉलोवर होते हैं, शायकीन चाहने वाले होते हैं, उसको बरसरे स्टेज अगर इस तरह से ज़लील किया जाए तो कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों को ये ठेस पहुँचेगा और ये बुरा महसूस होगा। तो इस्लाह का जो तरीक़ा है, तो इस इस्लाह के तरीक़े में थोड़ी सी तब्दीली लानी चाहिए। इनको अपना मिजाज थोड़ा सा नरम करना चाहिए और इस्लाह के दिगर ज़राए उनको अपनाने चाहिए थे। या फिर ऐसा होता है कि जब उनकी बारी आती तकरीर की, उसमें अब जैसे उनका आम तरीक़ा है, बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, इस्लाह करते हैं जलसों की, मुकर्रिरीन की, इस तरह से नातखा की, बाद में आप नाम पकड़ के भी बोलते तो चलता जब शब्बीर बरकाती वहाँ ना होते, तो ये ज़्यादा बेहतर था। वरना अगर कुल मिला के देखा जाए तो जलसों का जो निज़ाम है, जलसों का जिस तरह से आज हाल बना हुआ है, उस हिसाब से मुफ्ती शहरियार साहब का ये कहना और इस तरह से दर्दमंदाना तकरीर उसके बाद आधा घंटा तक करना, ये बिल्कुल दुरुस्त था। क्योंकि आज अच्छे आलिमों की कोई हैसियत ही नहीं है। जो जितना बदतमीज़ हो सकता है स्टेज पर उसकी पकड़ है, जो जितना गलीज़ बोल सकता है स्टेज पर उसकी वाहवाही होती है, जो जितना चिल्ला सकता है, शोर शराबा कर सकता है, स्टेज का वही बादशाह है। अच्छे आलिमों की कोई हैसियत ही नहीं, बाअमल और बासलाहियत उलमा की वहाँ रसाई तक नहीं होती है। तो इस मामले में अवामुन नास को समझाने के लिए मुफ्ती शहरियार साहब की एक नहीं बल्कि सैकड़ों तकारीर सोशल मीडिया पर है, उसे हम सुनते भी हैं, सराहते भी हैं और बहुत ही अच्छी भी लगती है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये तरीक़ा कहीं ना कहीं जाकर के सैकड़ों लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।